जवाब है इसके पास? है जवाब? एक घर में 80 वोट क्यों? इलेक्शन कमीशन 37 बच्चे बाप एक, 37 बच्चे बाप एक, ये इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है? कहना चाहते हो इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम बिल्कुल नहीं, बेईमान है, भ्रष्टाचारी इलेक्शन कमीशन। किसके कहने पर काम कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी इसके पीछे हैं। सरकार इनके पीछे है। सरकार सच्ची है तो बताए, इलेक्शन कमीशन थे TN शेषन साहब, वो थे इलेक्शन कमीशन। और 12 साल से इलेक्शन कमीशन ये बेईमान हो गया, इसको कुएं में धकेल दिया गया, पूरे देश का नाम बर्बाद कर दी इस इलेक्शन कमीशन ने आके। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं लोग कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को, देशवासियों से भी जिन पर आरोप लगाए हैं उन पर भी। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अनुराग ठाकुर ने भी तो PPT दिखाई थी, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि PPT जिस व्यक्ति ने दिखाई वो माफी मांगे, तो अनुराग ठाकुर मांगेंगे? अनुराग ठाकुर ने जो दिया है हमें देना वो डाटा, हमें क्यों नहीं दे रहे? राहुल जी ने डिजिटल डाटा मांगा, दे ना। अखिलेश जी मांगे, दे ना। 18,000 एफिडेविट दिया अखिलेश जी ने भी, तो दे ना, क्यों नहीं दिया? हम कहे तो दे नहीं, क्योंकि बीजेपी के हैं, चाटुकार है, हमें देना, बताए हम। आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन सही से काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल बेईमान है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के फर्जीवाड़ा से देश के प्रधानमंत्री फर्जीवाड़ा से बने हैं। हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते। नहीं, क्या मोदी को प्रधानमंत्री? मैं नहीं मानता, ये फर्जीवाड़ा से है। कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जो भी होगा होगा, लेकिन हम नहीं मानते। वोटों की चोरी, गद्दी छोड़ो। वोटों के चोर, गद्दी छोड़ो। वोटों के चोर, गद्दी छोड़ो। वोटों के चोरों, गद्दी छोड़ो, फर्जीवाड़ा छोड़ो। 5 साल का अधिकार दिया गया मेरे संविधान ने कि मैं किसी को वोट करूं। हमारे वोट की चोरी कर रहे हो। ये राहुल जी ने देश के सामने रख दिया, देश के लोगों को सतर्क कर दिया। राहुल गांधी जी पे भी तो सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन ने। वो तो सरकार के लोग हैं। GST का घोटाला इन्होंने किया, राफेल डील का घोटाला इन्होंने किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट का। आपका कोरोना कांड का इन्होंने किया, 52 करोड़ रुपए रिश्वत इन्होंने ली। वो 70,000 करोड़ की बात करते थे, अजीत पवार की मशीन से निकाल के उसको क्लीन कर दिया। ये भ्रष्टाचारी लोग तो हैं। क्या मिला 12 साल में? हमें कोई नौकरी मिली? महंगाई दूर हुई? आज नौकरी नहीं। लाल किले के प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि 15 लाख मिले, फिर आज बोल रहे हैं कि 15,000 देंगे। ना 15 लाख मिले ना 15,000, ये तुम्हें 15 रुपए भी नहीं देंगे। आप कहना चाहते हो, रुपए नहीं देने वाले लोग। आप कहना चाहते हो PM मोदी, इलेक्शन कमीशन दोनों झूठे? बिल्कुल झूठे, महा झूठे हैं। सच तो है ही नहीं, सच इनके कोसों दूर है। सच है सिर्फ राहुल गांधी, सच है ओपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव तुझा है। बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी का ये झूठा ये इलेक्शन कमीशन है। कितने सालों से लोग, 12 साल से इसको कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिकायतें दी, नहीं दी, हरियाणा में करा, जवाब नहीं दिया। ये जवाब ही नहीं देता इलेक्शन कमीशन। चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था ना, बेईमानी आई ना सामने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी बेईमानी नहीं हुई है, जनता के साथ। इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र दे, शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने बेईमानी की है, मैंने चुनाव में सरकार बनाई है बीजेपी की, हरियाणा में बेईमानी की या महाराष्ट्र में बेईमानी की है।